कांग्रेस से प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बीजेपी केंद्र में 9 वर्षों से शासन में है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी ना तो कोई विकास का मुद्दा बताती है, ना अपना किया हुआ कोई काम बताती है। पहली ऐसी पार्टी है जिसके देश के सबसे बड़े नेता और सारे राष्ट्रीय नेता मिलकर एजेंडा नहीं बता रहे कि उन्होंने किस एजेंडे पर 9 वर्ष तक काम किया, देश के नौजवान को क्या मिला, किसान को क्या मिला, गरीबी कम करने के लिए उन्होंने कौन सी नीति बनाई, कर्मचारियों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, विद्यार्थियों के लिए क्या किया, रोजगार को लेकर क्या पॉलिसी है। जो बीजेपी अपना एजेंडा नहीं बता सकती, वो बीजेपी वापस पुराने ढर्रे पर आ गई। अब बीजेपी बात कर रही है चुनाव में सरकार का ये कहना, धार्मिक टकराव की बात करना, धार्मिक मुद्दों की बात करना, धर्म के आधार पर उसको लेकर जाना, तो ये धर्म के ठेकेदार नहीं है। ये धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करने वाले, धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वाले, धर्म के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने वाले, धर्म के नाम पर दंगा कराने वाले लोग हैं बीजेपी के लोग। अब तो बीजेपी, मैंने आपको पहले ही कहा था, इतना षड्यंत्र करने लगी है कि बीजेपी किसी भी स्तर पर जा सकती है। बीजेपी के लोग पार्कों में, सब जगह, पूरे राजस्थान में माहौल बनाते हैं। 200 विधानसभा क्षेत्रों में, अरे यहां पर तो मस्जिद बनने वाली है, बीजेपी कार्यालय में बनी होगी मस्जिद, शर्म नहीं आती? बीजेपी कार्यालय में मस्जिद बनी हुई है, वो नहीं दिख रही तुमको, हमारे को कह रहे हो चुनाव में मस्जिद बनाएंगे। कौन बनाता है मस्जिद? सरकारें नहीं बनाती। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी की गलत सोच है, मन में पाप भरा हुआ है। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है जो प्यार और प्रेम की बात करता हो, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की बात करता हो। बीजेपी के, आरएसएस के लोग आ गए गंदगी पर, खुद के पास खुद का किया हुआ कोई काम नहीं है। कांग्रेस का काम बोल रहा है, कांग्रेस की गारंटी बोल रही है। अब बीजेपी और आरएसएस के लोग पार्कों में जाकर कहते हैं यहां मस्जिद बनने वाली है, तो मस्जिद क्या बीजेपी में कार्यालय में बन गई क्या? पापियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? मस्जिद बनाने का एक परंपरा है, तुम सुन लो। ना बीजेपी की सरकार मस्जिद बना सकती है, ना कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार मंदिर बना सकती है, क्योंकि मस्जिद सरकारी स्तर पर नहीं बनती, वो अपने स्तर पर बनाते हैं। मैंने आज उनसे पूछा, इस्लाम को मानने वाले लोग, इसलिए ये जो प्रचार ये करते हैं वो बिल्कुल गलत है, ये पाप है, क्योंकि वो सरकारों से मस्जिद नहीं बनवाते, वो अपने स्तर पर अपने समाज से पैसे इकट्ठे करके मस्जिद बनाते हैं। लेकिन राजस्थान में चुनाव के समय में मस्जिद नहीं बना करती है। कौन बनाएगा? मस्जिद सरकार बनाती है। मस्जिद बनाने का काम मुझे लगता है बीजेपी ने ठेका उठाया है, क्योंकि ना तो सरकार बनाती है, ना कोई पार्टी बनाती है, लेकिन मन में गंदगी है। सिर्फ हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर काम करने वाली बीजेपी के नेता अब सिखों को भी टारगेट कर रहे हैं, गुरुद्वारों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप अब तक मुसलमान को टारगेट करते थे, लेकिन अब आप सिखों को, जैनियों को, सबको टारगेट करने लगे। सनातन धर्म किसी को टारगेट नहीं करता। सनातन धर्म धर्म और जाति के टकराव से ऊपर उठकर महात्मा गांधी के रास्ते पर चलता है, जिसमें वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जाने रे, और ये नारा लगाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम महात्मा गांधी गाते थे, सब में बसते राजा राम गाते थे। अब जो बीजेपी के नेता राजस्थान में 200 सीटों पर लड़ रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी राजनीति में काम ही नहीं किया, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हमारा निशान देखो, हमारे नेता को देखो। ये क्यों नहीं बोलते हमारा काम देखो, हमारी योजनाओं को देखो, हमारे 15 लाख और अच्छे दिन को देखो जो उन्होंने दे ही दिए जनता को। 2 करोड़ लोगों के रोजगार को देखो जो कभी मिलेगा नहीं, 15 लाख कभी मिलेंगे नहीं। नोटबंदी के बाद देश में हालात सुधर जाएंगे, वो आज तक सुधरे नहीं, आगे कोई व्यवस्था नहीं सुधरने की।